हेलो दोस्तों। फोर्थ डायमेंशन, डायमेंशनल ट्रैवल, मिरर वर्ल्ड और पैरेलल यूनिवर्स, ऐसे कुछ शब्दों को सुनते ही हमारा दिमाग इस अखंड ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं की तरफ दौड़ने लगता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समानांतर ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही एक बहुत सी अजीब और रहस्यमयी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेक श्योर कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 16 जुलाई 2008 को एक महिला ने ऑनलाइन फोरम में एक अजीब सी टिप्पणी करके लोगों से मदद मांगी। उस 41 वर्षीय महिला ने एक विचित्र सा दावा करते हुए बताया कि वह अगली रात को अपनी पृथ्वी पर सोई थी, परंतु जब वो नींद से जगी तब वो समानांतर ब्रह्मांड यानी कि हमारी पृथ्वी पर आ गई थी। दोस्तों, यह कहानी लेरिना गार्डो नामक एक रहस्यमयी महिला की है जो अपने आप को एक समानांतर ब्रह्मांड से होने का दावा करती है। 16 जुलाई की सुबह जब वो नींद से जगी तभी उसका ध्यान अपनी चद्दर की ओर गया, क्योंकि यह चद्दर पूरी तरह बदली हुई लग रही थी। परंतु जैसे ही वो अपने बिस्तर से उठी और जो देखा उससे वो भ्रमित और परेशान हो गई, क्योंकि उसके रूम की काफी सारी चीजें पूरी तरह अपने आप बदल गई थी। ऐसी परिस्थिति में वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पाई और उसने हर रोज की तरह अपना नियमित कार्य करने का फैसला किया और तैयार होकर वो अपने कार्यालय जाने के लिए निकल पड़ी, जहाँ पर वो पिछले 20 सालों से नौकरी कर रही थी। वैसे लेरिना के अपने घर से निकलने से लेकर उसके कार्यालय पहुंचने तक सब कुछ ठीक लग रहा था, परंतु कार्यालय के मकान में दाखिल होते ही उसने बहुत कुछ अजीब से बदलाव पाए, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था जिन्हें वो हर रोज देखती थी और उन्हें मिला करती थी। परंतु इन सभी बदलावों को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे अपने दफ्तर तक पहुंच गई, परंतु अपने दफ्तर की बाहर लगे बोर्ड पर जो नाम लिखा था वह किसी और का था, जिसे देखकर उसको लगा कि शायद वह उस इमारत के अगले माले पर आ गई है और वो वहां से जाने लगी। परंतु वहां से कुछ दूर चलते ही उसे पता चल गया कि वह बिल्कुल सही जगह पर गई थी, परंतु फर्क इतना था कि उसके दफ्तर के बाहर किसी और के नाम का बोर्ड लटक रहा था। अपने साथ यह होता देखकर लेरिना बहुत उलझन में पड़ गई और तरह तरह के विचारों से उसके दिमाग में अनेकों सवाल उठना चालू हो गया। ऐसी मुश्किल घड़ी में उसने अपने आप को संभाला और वहीं बैठकर अपना लैपटॉप निकालकर उसे कंपनी के नेटवर्क से जोड़ दिया और कुछ ढूंढने का प्रयास करने लगी। तभी कंपनी के नेटवर्क से उसे पता चला कि अभी भी उसका नाम कंपनी के कर्मचारियों में शामिल था, लेकिन इसमें एक विचित्र लगने वाली बात यह थी कि उसका नाम बिल्कुल अलग विभाग में और अलग मैनेजर के अधीन दर्शाया जा रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ विचार आया और अपने लैपटॉप को बाजू में रखकर क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वर्क आईडी वगैरह की जांच करने लगी, परंतु उन सब में सब सही जानकारियां मौजूद थी। जिसके बाद लेरिना ने शांति से कुछ सोचा और अपने मैनेजर को फोन करके बीमार होने का कारण बताया और एक दिन की छुट्टी ले ली। इन घटनाओं के बाद लेरिना के दिमाग में एक डर सा बैठ गया। वो ऐसा सोचने लगी कि उसको कोई दिमागी बीमारी या फिर कोई अन्य तरह की बीमारी तो नहीं हो गई, जिसके कारण वो सब कुछ अलग महसूस कर रही थी। फिर कार्यालय से घर जाकर थोड़ा आराम किया और बाद में सीधे डॉक्टर के यहाँ चली गई। उसने डॉक्टर को पूरी घटना सही सही बताई, जिसके बाद डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया, परंतु परीक्षण का नतीजा बेहद सामान्य था और इसका सीधा मतलब यह था कि किसी नशीली चीज के कारण या कोई अन्य कारणों से उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। इन सब चीजों से वे बेहद डरी हुई थी और काफी भ्रमित भी लग रही थी कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है, और वापस घर चली गई। वापस घर जाकर वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तलाशने लगी, परंतु उनमें दी गई जानकारी भी बिल्कुल सही थी। तभी उसके दिमाग में एक और विचार शुरू हो गया कि क्या यह भूलने की बीमारी तो नहीं थी। इसके बाद उसने इंटरनेट पर कुछ खंगालना शुरू किया और उसने समाचार में देखा कि पिछले दिनों के शीर्ष समाचार बिल्कुल बराबर थे जो उसने पढ़े थे। इसलिए वह इतना तो समझ गई थी कि वो किसी लापता दिनों से नहीं गुजरी है, लेकिन फिर भी उसे कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसके कारण उसे लग रहा था कि वो थोड़ा अलग जीवन जी रही थी और लेरिना के दिमाग में उठे सवाल उसे बहुत बेचैन कर रहे थे। फिर इन सवालों का जवाब पाने के लिए उसने अपने निजी जीवन के बारे में सोचना शुरू किया और उसे सब कुछ पूरी तरह याद था कि उसने 6 महीने पहले ही अपने प्रेमी को छोड़ दिया था और हाल ही में एक व्यक्ति के साथ डेटिंग शुरू की थी, जिसमें शायद 4 महीने हुए थे, और उसने तुरंत ही अपने नए प्रेमी अगस्तीन को फोन किया, परंतु फोन पर जो हुआ उसके कारण वो बेहद चौंक गई, क्योंकि किसी और व्यक्ति ने उसका फोन उठाया था और उसने बताया कि वहां पर अगस्तीन नाम का कोई भी मौजूद नहीं था और ना ही वो व्यक्ति भी किसी अगस्तीन को जानता था। फिर भी लेरिना ने एक जांचकर्ता की मदद से अपने प्रेमी अगस्तीन और उसके बेटे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जांचकर्ता ने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति शहर में मौजूद नहीं था और लेरिना ने भी
अपनी ओर से उसको ढूंढने की काफी कोशिशें की, लेकिन मानो कि यह सब ऐसा लग रहा था कि अगस्तीन और उसका बेटा कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया और लेरिना को इन विचित्र अनुभवों का कोई भी जवाब नहीं मिल पाया, तब लेरिना को यकीन हो गया कि वह बस रात को बिस्तर पर गई थी और एक समानांतर ब्रह्मांड में जग गई थी, जो एक ऐसी दुनिया थी जिसमें उसका जीवन उसके अतीत के द्वारा लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदल गया था। और उसे पता चल गया था कि उसने इस दुनिया की लेरिना को रिप्लेस किया था और लेरिना को यकीन था कि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अंत में उसने इंटरनेट के माध्यम से मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि अगर सच में यह लेरिना एक समानांतर ब्रह्मांड से आई थी, तो हमारे ब्रह्मांड में जो लेरिना थी वो कहाँ गई? दोस्तों, अगर हम विद्वानों की माने तो हिंदू धार्मिक ग्रंथ जैसे कि विष्णु पुराण और ऋग्वेद में भी समानांतर ब्रह्मांड का जिक्र किया हुआ मिलता है। अंत में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समानांतर ब्रह्मांड जैसा कुछ सच में मौजूद है या फिर कोई भ्रम है? इस सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और हमें यह भी बताएं कि अगला वीडियो आप कौन से विषय पर देखना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दें। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई घटना और नई मिस्ट्री के साथ।